अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम बीएस मैथमेटिक्स सिक्स सेमेस्टर मैथमेटिकली मेथड का नेक्स्ट लेक्चर जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने बेजल फंक्शन और बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन बेजल फंक्शन को स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने जे एन ऑफ एक्स पढ़ा था। ठीक है, जे एन ऑफ एक्स पढ़ा था। तो आज हम इसके रिलेटेड प्रूव करेंगे। क्या था प्रूव डैट, ये प्रूव करेंगे जे वन ओवर टू जो एक्स है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट टू ओवर पाई एक्स और साइन एक्स। इसी तरह ये माइनस अगर लगा दें माइनस वन ओवर टू तो ये कोस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह अगर थ्री बाई टू है तो ये इस तरह आ जाएगा, और अगर माइनस थ्री बाई टू है तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इनको हम प्रूव करते हैं। इनको हम प्रूव करते हैं इनको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, पिछले वाले लेक्चर्स में ये सारा हमने किया था कि जे एन ऑफ एक्स जो है हमारे पास इक्वल होता है एक्स की पावर एन ओवर टू की पावर एन और गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्र ओवर टू की पावर टू और वन का फैक्टोरियल और एन प्लस वन। ठीक है, और अब पावर फोर हो जाएगी, पावर फोर, और ये जो टू की पावर टू थी टू की पावर फोर होगी, वन का फैक्टोरियल था टू का फैक्टोरियल हो गया, और एन प्लस से वन और एन प्लस से टू हो गया, और प्लस वन ये चीज़ चलती जाती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमने क्या फाइंड करना है, जे वन ओवर टू एक्स। ठीक है, तो वन ओवर टू यहाँ पे पुट कर देंगे एन की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, जे वन ओवर टू एक्स इज इक्वल टू एन की जगह पे हमने पुट करना है, तो ये आ जाएगा और ये, और टू की पावर एन की जगह वन बाई टू आ जाएगा। और यहाँ भी देखिए वन वन ओवर टू प्लस वन, तो थ्री ओवर टू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जगह जब वन ओवर टू रखेंगे तो हाफ प्लस वन, तो तीन बटा दो इसका गैमा फंक्शन आ जाएगा। और ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्र, वैसे ही टू की पावर टू और मल्टीप्लाई बाय वन का फैक्टोरियल, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, और ये प्लस एक्स की पावर फोर ओवर टू की पावर फोर और मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा थ्री बाई टू, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, और ये कितना बन जाएगा वन बाई टू प्लस टू, तो वन बाई टू प्लस टू अगर हम करें तो फाइव बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो दो बार चार एक पाँच, पाँच बटा दो और प्लस वन, ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यानी कि ये वन बाई टू पुट किया था, यहाँ भी वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस, और यहाँ भी वन बाई टू आ गई पावर। ठीक है, यहाँ भी वन बाई टू आ गया, ये थ्री बाई टू का गैमा फंक्शन बन गया, ये भी थ्री बाई टू बन गया, और टू की पावर टू फोर आ गई। ठीक है, और यहाँ पे टू की पावर फोर होता है टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू, और ये आगे टू का फैक्टोरियल भी टू होता है। तो दो दो बार चार, चार दो बार अठारह, दो बार सोलह, सोलह दो बार बत्तीस, तो 32 ये आंसर आ गया। और ये वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू हो गया, और वन बाई टू प्लस टू, तो दो बार चार और एक पाँच, पाँच बटा दो आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये देखें कि अगर इनसे हम अगर मज़ीद इसको मल्टीप्लाई कर दें तो चार एक बार चार, चार आठ बार बत्तीस, और आठ पंद्रह बार 120, ये बटे में लिख दिया। और ये इसको आपस में दो दो बार चार और तीन दो बार छः आ गए, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। ठीक है, और बाकी हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास होता है एन प्लस वन का अगर गैमा फंक्शन लिखना चाहें तो ये इक्वल होता है एन मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो एन मल्टीप्लाई बाय एन का गैमा इक्वल होता है एन प्लस वन का गैमा फंक्शन। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास थ्री बाई टू का गैमा फंक्शन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री वन ओवर टू प्लस वन। ठीक है, वन ओवर टू प्लस वन। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, और वन की जगह वन है और एन की जगह ये है, तो ये किसके इक्वल है, एन का गैमा फंक्शन, यानी कि एन यहाँ पे क्या है वन बाई टू, तो वन बाई टू का गैमा फंक्शन आ जाएगा। दोबारा देखें, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं ना, एन प्लस वन का गैमा फंक्शन किसके इक्वल होता है, एन गैमा एन। तो यहाँ पे क्या आ गया, वन ओवर टू प्लस वन का गैमा फंक्शन, तो क्या आ जाएगा वन बाई टू और वन बाई टू का गैमा, यानी कि एन की जगह पे क्या था वन बाई टू था, ये वाली चीज़ इस तरह आ गई। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि थ्री बाई टू का जो गैमा फंक्शन था इसको वन बाई टू और वन बाई टू का गैमा हमने लिख लिया। ऊपर भी एक्स की पावर वन बाई टू। ठीक है, यहाँ भी एक्स की पावर वन बाई टू आनी थी क्योंकि एन की जगह पे हमने रिप्लेस किया था वन बाई टू, तो ये वन बाई टू आ गया। ठीक है, अब ये देखें तो ये वन बाई टू है और ये टू की पावर वन बाई टू है। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि वन बाई टू का जो गैमा फंक्शन होता है ना, ये फाई के इक्वल होता है। ठीक है, पाई के इक्वल होता है, तो ये इसकी जगह पे हमने पाई लिख दिया, पाई का स्क्वायर रूट पाई होता है, स्क्वायर रूट पाई, ये स्क्वायर रूट पाई आ गया। और बाकी ये देखें कि
ये जो बटे में 2 है, ये आपको पता है कि ए ओवर बी ओवर सी लिखा हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए डिवाइडेड बाय बी ओवर सी, यानी कि ए के बटे में क्या है, ए तकसीम में बी और सी मैंने लिख दिया। और जब तकसीम को ज़रब बनाए तो ये चीज़ उल्टा दी जाती है, यानी कि ये सी ओवर बी बन गया, तो क्या बन गया, ए सी ओवर बी। ठीक है, ए सी ओवर बी, यानी कि ये जो बटे के नीचे चीज़ है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो बटे के नीचे 2 आ रहा था ना, ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, 2x⁻1/2, और ये 2 का स्क्वायर रूट बन गया और ये स्क्वायर रूट पाई बन गया। और अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ बन गई। अब यहाँ से ना हम 1/x कामन निकाल लेते हैं। तो 1/x कैसे कामन आएगा, ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ x/x, और ये x की पावर 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3/6x। ये x की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 5/x। यानी कि जब इससे काटूंगा दोबारा 1 बन जाएगा, इससे कट करूंगा x के दोबारा बन जाएगा, इससे कट करूंगा x की पावर 4 दोबारा बन जाएगा। अब ये बटे वाले 1/x मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बटे वाला x कॉमन आ गया, ऊपर सिर्फ x बच गया। ये बटे वाला x कॉमन आ गया, ऊपर x³ बच गया। ये बटे वाला x कॉमन आ गया, ऊपर x की पावर 5 बन गया। और अगर हम देखें तो इसको लिख सकता हूँ क्या, कि ये हमारे पास x है और माइनस ये x की पावर 3 है और ये 3 का फैक्टोरियल है, और ये प्लस x की पावर 5 है और ये बटे में उसके 5 का फैक्टोरियल है और बटे में 1 का फैक्टोरियल है। ठीक है, और ये एट द एंड हमारे पास जो फार्मूला बना ये हमारे पास साइन x वाले का होता है। ठीक है, ये सीरीज़ जो होती है हमारे पास ये साइन x वाले की होती है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे आ गया हमारे पास साइन x। और बाकी इधर जो भी कटिंग वगैरह होती है उसको कट कर लेते हैं। देखें, ऊपर वाले 2 को मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 2 जो है उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिखा जाए, और बटे में स्क्वायर रूट 2 है, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी की बचा 2 का स्क्वायर रूट, और ये x की पावर 1/2 था। ठीक है, और ये x की पावर 1 है, तो इस बटे वाले x को भी मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट और बटे में स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट पाई बच जाएगा। ठीक है, और इन सभी को मैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ले आता हूँ, और ये इसकी जगह पे साइन x आ गया, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। अब ये कॉज वाला आप खुद कर सकते हैं, तो कॉज वाला खुद कर सकते हैं, नहीं तो ये भी हम यहाँ पे ना लहदा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। नहीं तो ये भी हम लहदा सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे लहदा सॉल्व करते हैं। जे एन ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, जे एन ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होता है a0 और x की पावर n और 1 और माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 की पावर 2 और साथ 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और n+1 और प्लस x की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 और ये 2 का फैक्टोरियल और n+1 और n+2 और प्लस ये होता है। और यहाँ पे a0 की जो वैल्यू होती है वो मैं पुट करने लगा हूँ, तो इसकी वैल्यू होती है 1/। ठीक है, एक स्पेशल केस में इसकी जो वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये 1/2 की पावर n और गैमा फंक्शन ऑफ n+1 होता है। ठीक है, अब ये देखें, अब n को हम रिप्लेस करेंगे किससे, या n की वैल्यू रख देंगे -1/2, तो ये क्या बन जाएगा, j -1/2 ऑफ x और इज इक्वल टू x की पावर कितनी बन जाएगी, -1/2, और बटे में आ जाएगा 2 n, n की वैल्यू यानी कि -1/2, और ये गैमा फंक्शन ऑफ n यानी कि -1/2 और +1। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 2 का स्क्र और मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, n+1 यानी कि 2 की पावर माइनस n की वैल्यू -1/2 रखी है ना हमने, तो -1/2 और +1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, और ये आ जाएगा -1/2 और +1, और ये आ जाएगा -1/2 और +2, और ये +1 इस तरह चलता जाएगा। आगे इसको देखें तो ये x की पावर -1/2 ही है, और ये देखें ये 2 की पावर -1/2 है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/2 और +1 है तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, एक में से आधा निकाला तो 1/2 का गैमा फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल 4 आ गया, और ये बन गया कितना, +1/2, और प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, और ये 32 के इक्वल होता है, और ये आ गया एक में से आधा निकाला आधा, और ये 2 में से आधा निकाला तो 2 बार 4 में से एक गया 3, तो ये 3/2 बन जाएगा।
ठीक है, और प्लस सो ऑन, ये चीज़ इस तरह चलती जाएगी। अब जो कट होते हैं उसको कट कर देते हैं। ये 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, तो 16 बार 32, 2 1 बार 2, 2 8 बार 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर -1/2 और बटे में 2 की पावर -1/2। और ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट पाई के। अभी अभी हमने देखा था गैमा फंक्शन 1/2, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया, और ये प्लस x की पावर 4/8 आ गया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 दरबे 2 दरबे 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, और 1 मिनट 8 और 8 3 बार, ये देखें ना, यानी कि ये 8 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 3 बार 24 बन जाएगा, ठीक है। 8 3 बार 24 बन गया, और ये प्लस सोन, ये चीज़ हमारे पास इस तरह चलती गई, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह चलती गई, और इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1/2, और ये बन गया हमारे पास, ये ना बटे में आ गया, ठीक है। ये बटे में आ गया, बटे में आ गया x की पावर +1/2, और ये ऊपर जाके इसकी पावर 1/2 हो, ठीक है। और ये आ गया स्क्वायर रूट है पाई, और यहाँ पे अगर देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और प्लस ये x की पावर 4, और 24 को लिख सकता हूँ क्या, 4 3 बार 12, और 12 2 बार 24, और यानी कि इसको, और 12 24 1 बार 24, यानी कि इसको मैं 4 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और माइनस, और ये चीज़ चलती गई। तो अगर आप देखें तो इन सभी को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले आता हूँ, इन सभी को, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2/x पाई, और ये हमारे पास cos x वाले की सीरीज़ बनेगी ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, j-1/2 x वाले के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। ये वाली चीज़ हमने शो करवानी थी देख लेते हैं अब इसका कि क्या यही आंसर है cos वाले का ये सोल्व किया हुआ है तो यही है नेक्स्ट हम चलते हैं 3/2 पे, यानी कि वैल्यू अब 3/2 ही रखेंगे। इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो क्या किया है, यानी कि वो सारा जनरेटिंग फंक्शन, यानी कि वो एन ऑफ एक्स हमने सारा लिख लिया है। बाद में क्या हमने किया, इसमें कुछ भी नहीं किया, वैसे ही दोबारा लिख लिया, ठीक है। 3/2 रख दिया, एन की जगह पे 3/2 आ गया, यहाँ भी एन था 3/2 आ गया, यहाँ भी एन था 3/2 आ गया, यहाँ भी एन था 3/2 आ गया, और कहाँ कहाँ एन था 3/2 आ गया, और एन था 3/2 आ गया, और एन था 3/2 आ गया, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ से देखें कि ये 3/2 + 1, 2 1 बार 2 और 3 5, 5/2 आ गया, और 2 1 बार 2 और 3 5/2, और ये 2 2 बार 4 और 3 7, 7/2, 2 2 बार 4 और 4 8 बार 32, और 8 बार 5, 8 5 बार 40, और 40 7 बार 7 4 बार 28, 280 आ जाएगा बटे में। इसको अगर हम देख लें तो 2 2 एक पावर से कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2 × 5 यानी कि 10 आ गया ये, ठीक है। तो ये देखें बटे में क्या लिखा हुआ है 10, और आगे वाले बटे में लिखा हुआ है 280, ठीक है। ये इस तरह बंदा डायरेक्ट कैलकुलेशन करके देख लेता है। अब ये 3/2 + 1 है, तो हमने क्या पढ़ा था कि गैमा फंक्शन n + 1 किसके इक्वल होता है, n गैमा n। तो यानी कि 3/2 + 1 का जो गैमा फंक्शन होगा वो इक्वल आ जाएगा 3/2 और 3/2। अब इस 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 + 1। तो दोबारा इस पे फार्मूला लगा दें, कौन सा, ये कितना आ जाएगा, ये भी n + 1 वाला बन रहा है, तो ये n और गैमा फंक्शन n, और ये बन जाएगा 3/2 2 बार 4, और ये बन जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ ये कितना होता है, स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह पे आ जाएगा, इसको मिटा के लिख दें 3/4 और स्क्वायर रूट पाई, ठीक है। अब बाकी आगे इसको मज़ीद प्रोसीड करते हैं तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई 3/2, और इसकी जगह पे स्क्वायर रूट पाई आ गया, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर रूट पाई आ जाएगा। अब ये देखें, ये 2 का स्क्वायर रूट है ना, इस बटे वाले को मैं 2 दफ़ा 2 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, ये एक इससे कैंसिल हो गया। अब ये x की पावर 3/2 थी, तो x की पावर 3/2 है ना, तो 3/2 पावर को लिख सकते हैं x की पावर 1 + 1/2, x की पावर 1 लैदा कर दी, x की पावर 1/2 लैदा कर दी, तो ये x स्क्वायर रूट x बन गया, ठीक है। ये वाली चीज़ लिखी हुई है स्क्वायर रूट x और x, और यहाँ तक हम आगे पहुँच गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब एक इससे कैंसिल हो गया, बाकी 1/√2 बच जाएगा, ठीक है। या उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ना, यानी कि उन वाला पैटर्न भी हमने तो फॉलो करना है ना, यानी कि जो सामने लिखा हुआ है उसको भी तो अंडरस्टैंड करना, बाकी कैलकुलेशन है जैसे मर्जी आप करें। ये 2 उठा के ऊपर ले गए हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था a और b और c, ठीक है, यानी कि c ऊपर चला जाता है। तो ये 2 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में ऊपर लिख लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
यानी कि ये चीज़ भी ख़त्म होगी। बाकी क्या बचा हमारे पास, एक x बच गया, ये देखिए x लिखा हुआ है, एक स्क्वायर रूट x बच गया, ये लिखा हुआ है। बाकी एक 2 का स्क्वायर रूट बच जाएगा, ये ख़त्म हो गया कट के, एक 2 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। बटे में एक 3 आ जाएगा, तो ये 3 लिखा हुआ है, और इसकी जगह पे स्क्वायर रूट पाई आ जाएगा, ये पाई आ गया, और ये हमारे पास चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से गौर करें कि दोबारा हम यहाँ पे ना 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। 3/3 लिख सकता हूँ एक को, अब इसको 3/30 लिख सकता हूँ, और इसको 3 से ज़रब दे दे, 3 0 बार 0, 3 8 बार 24, 4 और 2, और 3 2 बार 6 7 8, ये 840 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं 3 कामन ले लूँगा ताकि मैं इस 3 को इससे कैंसिल कर सकूँ, तो ये 3 इससे भी कैंसिल, इससे भी कैंसिल, इससे भी कैंसिल, तो ये हमारे पास 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 30, और ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 ओवर 840। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। आप सिंपली कह दें कि इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ बनी आपके सामने है, तो ये उन्होंने जो भी चीज़ें कैंसिल होती थी उसको कैंसिल किया हुआ है, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट एक्स था। ठीक है, तो हमने इसके साथ एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई, ये एक्स ओवर एक्स इसके साथ इस तरह लिख लिया। अब एक एक्स को, ये एक्स ओवर एक्स इस तरह लिख लिया, तो इस बटे वाले एक्स को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, तो ये एक दो, हाँ 2 दफ़ा इस तरह लिख सकता हूँ ना बटे वाले में, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर और नीचे बन गया स्क्वायर रूट एक्स, तो ये देखें ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर और बटे में बन गया स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट वाले जो भी थे उनको हमने इकट्ठे ले आए। एक स्क्वायर रूट 2 था और बटे में स्क्वायर रूट पाई था और स्क्वायर रूट एक्स था, तो इन सभी को एक ही बटे में ले आए, 2/3 एक ही स्क्वायर रूट में ले आए। बाकी एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर ये है, और ये वाली चीज़ आपके सामने थी 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 30 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 84। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 बन जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 6 बन जाएगा आपके सामने। अब इसको हम तोड़ने लगे हैं, देखें इसको 1/3 लिख लिया, इसको माइनस एक्स यानी कि इस तरह लिख लिया इसको। अब लिखने के बाद वो कहता है कि 1/3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये बन गया 1/2 और -3 का फैक्टोरियल 6 होता है। एलसीएम ले तो 6 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 2/3, जो कि दोबारा 1/3 के इक्वल बनता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह 1/30 को इस तरह लिख सकते हैं, 1/, ये होता है 24 माइनस 1/, ये होता है 120। जब एलसीएम लेके देखें तो 120 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 माइनस 1, तो ये देखें 4/120 और 4 3 बार, यानी कि 1/30। 1/30 को ये लिखा जा सकता है। अगर इसको देखें तो 1/6 का फैक्टोरियल 120 × 6 कितना होता है, बड़पन साहब बच 72, 720 माइनस 720 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे एलसीएम ले। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कुछ जो इधर कर आके एट द एंड 1/840 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इनको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो 1/3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल। इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1/4 का फैक्टोरियल और माइनस 1/5 का फैक्टोरियल, और 1/840। अब ये ना, ये आप कहेंगे कि अब ये हम कैसे चीज़ें यानी कि ये याद रखने हैं, क्या करना है क्या नहीं। यू आर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स अंडर द ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, और जहाँ तक मुझे पता है ना, तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो कम्पिटिटिव टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें जो हैं वो ज़बानी जहन में रखे होते हैं, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अनसीन आने होते हैं और इतने इतने मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्होंने ट्रिक्स रखी होती हैं जहन में, और ये भी चीज़ें इस तरह रखी होती है कि इसको हम क्या चीज़ बना सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि हैं ये भी याद रखनी है हमने, तो वो चीज़ें भी उन्होंने याद रखी होती है। और कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो कि कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं उनको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि कहीं पे अगर ये इस तरह का कुछ बंदा हो तो वहाँ पे ये लॉजिक लगा के देखे कि कहीं यही लॉजिक तो नहीं ना यूज़ होता। तो बिल्कुल इसी तरह ये रट्टे टाइप वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी इतनी सी होनी चाहिए थिंकिंग कि अगर हम एज ए मैथमेटिशियन भी अगर कोई यहाँ पे आन के अगर हम फंस जाते हैं तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम 1/3 को इस तरह भी लिख सकते हैं और 1/30 को भी इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जहन में बिठा लें, हमेशा ज़िंदगी में लाइफ में हमेशा याद रहे, याद रह जाना है। जिस तरह मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल, 1/30 को लिख सकते हैं 1/4 का फैक्टोरियल माइनस 1/5 का फैक्टोरियल, और 1/840 को लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल। अब आप खुद कैलकुलेशन करके इससे आगे वाला नंबर ढूंढ सकते हैं जिसको 1/8 फैक्टोरियल माइनस 1/9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है,
ये वाली चीज़। या आप इस तरह कह लें कि बटे में अगर हम डिफरेंस के तौर पे देखें ना, यानी कि 1/2 का फैक्टोरियल रेसिप्रोकल के तौर पे अगर हम डिफरेंस देखें फैक्टोरियल वर्ग का, तो ये 1/3 के इक्वल, नेक्स्ट हमारे पास 1/30 के, 1/840 के, इस तरह। ठीक है, यह चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। तो ये क्या किया गया है, एक्स स्क्र को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाय 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल था, तो एक्स स्क्र इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई, इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई, और एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल था, इसको इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई, इसको ज़्यादा मल्टीप्लाई, इसके साथ माइनस लगा था, इस वजह से ये पहला माइनस का आ गया और आगे वाला माइनस माइनस प्लस का आ गया, और इसके साथ प्लस लगा था, इस वजह से पहला प्लस का या दूसरा नेगेटिव का है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके साथ भी प्लस लगा था तो इस वजह से ये हमारे पास प्लस का, ये नेगेटिव का, और आगे वाले के साथ नेगेटिव लगा होगा ये पावर 6 है वो एक्स की पावर 8 होगा, और 1/8 फैक्टोरियल माइनस 1/9 फैक्टोरियल होगा, तो वो इसके साथ माइनस का, इसके साथ माइनस माइनस प्लस का, इस तरह ये चलेगा। अब ये देखें, अब अपनी तरफ से 1 - 1 कर दिया क्योंकि ये ज़ीरो होता है। अब ये और ये वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, और ये इस तरह टर्म्स इकट्ठी कर ली हमने बल्कि किस किस के साथ मिलाई है वो आप देख लें। ये प्लस का है, इसके साथ माइनस वाली, और फिर प्लस वाली, और फिर माइनस वाली, इस तरह। और ये प्लस ऑन लाजमी लगाना है, और छोड़ा हुआ है नोट्स में, ये प्लस ऑन आना है, और फिर ये माइनस वाले के साथ प्लस वाली, और फिर ये माइनस वाली, फिर ये प्लस वाली, इस तरह ये सोन कंटिन्यू रखना है हमने। और इस वाले से एक अलहदा सीरीज़ बनी, ये वाला अलहदा बन गई। और अगर हम यहाँ से 1/x कामल 1/x के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी, यानी कि इस 1 को x/x लिख सकते हैं, इसको x³ x लिख सकते हैं, और इसको x की पावर 5/x की पावर x लिख सकते हैं, और इसको x की पावर 7/x लिख सकते हैं, और इसी तरह ये वैसे की वैसे रहेगी। तो यानी कि 1/x कामन ले लिया तो ये चीज़ें बाहर आ गई, बाकी क्या बचा, x माइनस एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 का फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7, यानी कि ये चीज़ आ गई, और ये एज इट इज़ आ गई। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/x साइन एक्स आ गया, और ये कोल एक्स की बन जाती है, ये कोल एक्स की बन गई, और ये साइन एक्स की बन गई। तो अब यही तो हमारा आंसर है, यानी कि ये 1/x यहाँ से छोड़ के इसके बटे में लिख दिया, और यही हमने प्रूव करना था। अब ये -3/2x वाला आप खुद करें, ठीक है, इजी आसान है, आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ स्पीड से। n की वैल्यू -3/2 रखी, ठीक है, जब -3/2 x की पावर ये आ गई, 2 की पावर ये आ गई, यहाँ पे -3/2 आ गया, यहाँ -3/2, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे -3/2 आ गया, ठीक है। अब 2 की पावर -3/2 था, तो -3/2 आना यहाँ पे, ये x की पावर हेयर वी कैन नॉट प्रूव, एक मिनट, ये भी -3/2 आएगा, और 1 - x के ओवर, ये देखें इससे ये माइनस करें तो +2 -3 -1 आ गया, इसकी जगह ये -1/2 आ गया, और ये 2 बार 4 +4 और -3 +1/2 आ गया, ये वाली चीज़ इस तरह से चल दी गई। और ये वाली हेयर वी कैन नॉट प्रूव कहता है, इसको हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो सोल्व नहीं किया हुआ। इसको आगे प्रोसीड करें। कहता है नाउ बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय n+1, हमने n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, किसको, jn वाले को, ठीक है, jn वाले को। तो jn वाले को जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, jn वाले को जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा मैं समझा देता हूँ। एट द एंड वो जो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है ना, वो कैन नॉट प्रूव, वो एज अ प्रैक्टिस के तौर पे हम खुद करके देखेंगे। तो जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम हुआ वो हम देख लेंगे कि आगे किस तरह प्रोसीड होता है, कि क्यों नहीं प्रूव होता, ठीक है, क्योंकि मैंने भी नहीं अभी सोल्व करके देखा, तो सोल्व करके देख लेते हैं, आपके सामने कैलकुलेशन होगी, ठीक है। जहाँ पर मिस्टेक हो आपके सामने होगी, और जहाँ से जहाँ तक भी पहुँच गए वो भी आपके सामने होगा। n+1 और n+1 और n+1 का गैमा फंक्शन, यानी कि n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये फार्मूला होता है हमारे पास कि n गैमा फंक्शन n किसके इक्वल हो गया, n+1 का गैमा फंक्शन। लेकिन अगर इसकी जगह भी n+1 हो और इसकी जगह भी n+1 हो, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n+1 और +1 का गैमा फंक्शन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा n+2 का गैमा फंक्शन। तो ये वाला लॉजिक यूज़ होकर यहाँ पे आ गया, बाकी चीज़ एज इट इज़ रही, ठीक है। उन्होंने बस पावर खोल लिया, ये 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 और 2 बार 32 हो गया, और ये 2 की पावर 2 4 हो गया। आगे देखें इसने कैसे प्रोसीड किया, और इसने कहा j-3/2 यहाँ पे अगर पुट करें तो क्या बनेगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है।
और ये -3/2 और +1 -3/2 +2। अच्छा ये क्यों नहीं आगे सोल्व होता, क्योंकि शायद मुझे लगता है इस वजह से, क्योंकि गैमा फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई है। ठीक है, गैमा फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो गैमा फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए हम एक टर्म आगे चले गए। ठीक है, तो ये काम उन्होंने किया। अब देखें गैमा फंक्शन के अंदर -3/2 +2 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अब ये सोल्व होगा। ठीक है, वो लॉजिक भी हमें मिल गया। ठीक है, तो ये 1/2 का गैमा फंक्शन आ गया, और ये इसकी जगह भी -1/2 आ गया। ठीक है, और ये एक्स की पावर -3/2 है, एक्स की पावर -3/2 है, और बटे में 2 की पावर -3/2, ये ऊपर जाके प्लस का हो गया, ये नीचे आके प्लस का हो गया, और बाकी आगे वाला वैसे ही। ठीक है, सिर्फ इसको ओपन किया, ये क्या बन जाएगा, ये -1/2, ये -1/2, और ये +1/2 बन जाएगा। आ गई एक बार, 2 एक बार 2, 2 16 बार 32, और 2 एक बार 2, 2 8 बार 16, इसके बटे में आ गया 8, और ये -7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस, तो 2 बार 4, और ये साथ माइनस है तो -2 हो गया। और इसको देखें 2 की पावर 2/3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 + 1/2। ठीक है, 1/2, और 2 की पावर 1 लैदा हो गई, और 2 की पावर 1/2 लैदा हो गई, तो इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आ गई, ये 2 और ये √2 यानी कि पावर 1/2, और ये -1/2 साथ लिखा हुआ था, ये वो आ गया। और बटे में देखें इसी तरह 1/2 और 1 पावर लैदा कर दी, और ये गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 √5 आ गया, और ये 1 - x² ओवर -2, और ये x की पावर 4 ओवर -8। आगे देखें कि अब ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, और ये ऊपर माइनस है तो -1 बच गया, और ये 2 का स्क्वायर बच गया। ये x जो है ये एंड पे हमने लिख लिया, और ये x की पावर 1/2 ये इसका स्क्वायर रूट बन गया, और ये स्क्वायर रूट पाई बन गया। अब इस सभी को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ले आते हैं, ये देखें, और ये -1 ओवर x आ गया। और अगर इसको देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +x²/2, और ये -x की पावर 4 ओवर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कहता है सपोज, अब ये देखें 1/2 को हम लिख सकते हैं कितना, 1 - ½ और 1 ओवर 8 को लिख सकते हैं 1 ओवर 6 - 1 ओवर 24, क्योंकि एलसीएम ले 24, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 4 बार 24 होता है, 4 - 1, तो ये 3 ओवर 24, तो 3 8 बार 24, तो 1 ओवर 8 आ जाएगा। तो अब ये कैसे हमें पता चलेगा कहाँ पे सपोज करना है, उस वक्त हमें पता चलेगा जब ये एक सीरीज़ की फॉर्म बन रही हो, और जो हमने प्रूव करना है वहाँ साइन या कोस की फॉर्म में टर्म लिखी हो, लेकिन ये हमारे पास कोई चीज़ ना बनती हो। ठीक है, फिर इसको इस तरह कन्वर्ट किया जाता है, वो ढूंढे जाते हैं ताकि हम इसको साइन या कोस में कन्वर्ट कर सकें। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, और इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x² को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, x² को इससे ये आ गया, इसको इससे किया तो ये माइनस वाला आ गया, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाली चीज़ आ गई। आगे इसको देखें, अब इस वाली को इस वाली में x डिवाइड भी करवा सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी, यानी कि एक स्टेप और करना चाहिए था यहाँ पे उन्हें। तो चलें जी वो स्टेप हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1, और पहले ना इसको x से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दिया हमने। ठीक है, x से मल्टीप्लाई भी कर दें, और बल्कि इस तरह नहीं, ये जो बाहर 1 ओवर x लिखा हुआ है ना, -1 ओवर x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये -1 ओवर x और -1 ओवर x मल्टीप्लाई करवा दिया। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया गया, ये 1 - x/2, और फिर नेक्स्ट x की पावर 4 और प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, यानी कि एक एक टर्म छोड़ के। अब ये -1 ओवर x को इसके साथ और इससे आगे इसके साथ इस तरह मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, और ये प्लस ऑन इस तरह बढ़ती जाएगी। ठीक है, या सिंपली आप इस तरह कह लें, हाँ इस तरह ये मल्टीप्लाई हमने करवाया, और ये -1 ओवर x और ये चीज़ एज इट इज़, और ये प्लस ऑन बढ़ती जाएगी, और -sin 1 ओवर x और ये प्लस ऑन, ये चीज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये जो बाहर वाला x था इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके बटे में भी आ गया, इसके बटे में भी आ गया, ये x एक x से कैंसिल होकर x आ गया, ये x एक पावर से कैंसिल होकर x³ ओवर 6 को 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और प्लस ऑन ये चीज़ आती जाएगी, और यहाँ भी प्लस ये चीज़ ऑन आती जाएगी। ये आ जाएगा -1 ओवर x, और ये cos x की बन गई सीरीज़। ठीक है, और ये माइनस ये साइन x की बन गई। ठीक है, और ये प्लस ऑन लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसकी बन गई। तो यही तो हमने प्रूव करना था, क्या कि j -3/2x जो है ये किसके इक्वल है, √2 ओवर पाई x और माइनस कोस x ओवर x और माइनस साइन x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कोई भी नहीं, तो बस यही थे 4। हाँ जी, बस यही थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।